तू अपना देख, मेरी मत सोच। पर चोरी करना तो बुरी बात ना दी, और वो भी पापा के पॉकेट से। उन्हें पता चल गया तो? वही तो फर्क है ना तुझ में और मुझ में। बचपन से पैसे निकाल रही हूँ मैं पापा के पॉकेट से, और आज ग्रेजुएशन में आ गई, पकड़ी गई क्या मैं? नहीं ना, तो तू तेज मत बन। और मान लो दीदी आज पापा को पता चल गया और उन्होंने मुझसे पूछा तो? मुझे चोरी करते हुए किसने देखा? तूने। यानी कि ये चोरी हम दोनों ने की है, और जैसे ही मेरा नाम आया तो मैं तो साफ साफ कह दूंगी, पापा पीहू नहीं मुझे आपके पॉकेट से पैसे निकालने को बोला था। हाँ, बहुत गलत कर रही हो दी तुम, ये बहुत गलत। अब ज़्यादा ज़बान मत चला, वरना ऐसी हालत करूंगी कि शक्ल शीशे में पहचान भी नहीं पाएगी। ये थी पीहू और साक्षी। साक्षी अपने घर की बड़ी बेटी थी जो बड़ी ही शातिर और चालाक थी। साक्षी इसी तरह ही अपने घर में सभी को मैनिपुलेट कर अपना काम निकलवा लिया करती। अपने पापा के पॉकेट से पैसे निकालने के बाद साक्षी कॉलेज चली जाती है। पूरा दिन पीहू के दिमाग में वही दृश्य घूमता रहता है। रात को खाने के बाद, ममता जी, आपने मेरी जेब से कुछ पैसे निकाले थे क्या? अरे आज तक कभी आपसे बिना पूछे आपकी जेब में हाथ डाला है क्या मैंने, जो आप डालूंगी? इधर उधर गिरा दिए होंगे आपने पैसे। अरे नहीं, गिराया नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि आज ही अपने पैंट में मैंने पैसे रखकर उसे दरवाजे के पीछे टांग दिया था। साक्षी दी से पूछिए ना पापा, उन्हें पता होगा। आज मैंने उनको आपके बेडरूम से निकलते देखा था। मुझे भी कुछ कहना है पापा, पैसे निकाले थे दी ने। मना किया था ना मैंने तुझे पापा के सामने बताने से, पर बोल दिया तूने, कर दिया सब कुछ सत्यानाश। वो कहते हैं पाप पुण्य जब दाएं हाथ से करो ना तो बाएं को भी पता नहीं लगना चाहिए। पापा, याद है आपको कुछ दिनों पहले मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी। पर मेरे पास 2000 नहीं थे, क्योंकि मैं तो नहीं कमाती, इसलिए वो पैसे मुझे आपके पॉकेट से लेने पड़े। पापा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो मैं आपको लौटा दूंगी। आई एम सॉरी। अरे मेरी बेटी हमेशा अच्छा ही करती है। ऐसी कोई बात रहे बेटा तो तू ज़्यादा पैसे ले लिया कर। मैं समझ जाऊंगा कि पैसे सही जगह लगे। और मुस्कुराते हुए साक्षी पीहू को लुक देती है। इसी तरह साक्षी अपने घर पर महान बनने की एक्टिंग करती। कोई कुछ भी कहे, मिहिर और ममता को हमेशा अपनी बड़ी बेटी की ही बात सच्ची लगती थी, और इसी का फ़ायदा उठाकर साक्षी अपने भाई बहनों को कंट्रोल करती। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और साक्षी की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। एक शाम एक कंपनी में इंटरव्यू दी है मैंने मम्मी, वहाँ मुझे कल बुला रहे हैं। अरे पर हमारे घर की लड़कियाँ जॉब नहीं करती बेटा। ये कौन सी बात हुई मम्मी? ताऊ जी की बेटी यहाँ 2 बीते कपड़े पहनकर फॉरेन में घूम रही है तो किसी को दिक्कत नहीं है, और मैं घर से नौकरी करने चली जाऊंगी तो आप लोगों की इज्जत चली जाएगी। देखिए सब मेरे सामने कह रही है तू, पर अपने पापा के सामने मत कह देना, वरना न जाने क्या होगा। शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, अगर साक्षी ने सोच लिया है कि वो जॉब करेगी तो वो जॉब करेगी ही। रात को मिहिर अपने घर आता है। आज तो घर में अलग ही शांति लग रही है, कोई चूंचा भी नहीं कर रहा। कुछ बात हुई है क्या? नहीं जी, आप खाना खाइए, क्या ही बात होगी, तुरंत साक्षी कहती है। वही ना पापा, बात होने में क्या है, आजकल लड़कों को चाहिए ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी हो, नौकरी कर रही हो। भले ही शादी के बाद वो उसे नौकरी करवाए या नहीं, वो उनकी चॉइस होती है। मेरी फ्रेंड है ना पिंकी, उसकी शादी होते होते टूट गई क्योंकि लड़के को लगा कि लड़की शादी के बाद कभी उसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएगी। और फिर भी आप सब यही चाहते हैं कि मैं नौकरी ना करूं। और इसी तरह साक्षी जिद करके नौकरी करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सब उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 5 साल बाद साक्षी अपने घर वालों से कहती है, मुझे राहुल से शादी करनी है। एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आया है बेटा, इंजीनियर है, उसे देख लो, फिर ये प्यार का भूत उतर जाएगा। साक्षी जैसे ही उस लड़के का बायोडेटा देखती है, मन ही मन सोच लेती है, राहुल तो भूखा नंगा है इस लड़के के सामने। बाहर जाकर रोकर तमाशा कर देती हूँ, पापा की मर्जी ही एक्सेप्ट कर लूँगी, उनकी इज्जत जाने नहीं दूंगी मैं, चाहे मुझे अपने प्यार को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और सबकी सिंपैथी ले लूँगी। पहले राहुल को तो कॉल करके बोल दूँ, पापा मान नहीं रहे। इस तरह फिर सभी के सामने अच्छा बनकर साक्षी शादी के लिए राज़ी हो जाती है और सुमित से शादी कर साक्षी विदा हो जाती है।